दोस्तों, अपने घर का सपना हर कोई देखता है, लेकिन इसे कुछ ही लोग साकार कर पाते हैं। महंगाई के इस दौर में घर खरीदना और मुश्किल होता जा रहा है। हालांकि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार इस सपने को साकार करने के लिए एक योजना चला रही है। इस योजना के तहत न सिर्फ सरकार घर बनवाती है, बल्कि होम लोन पर ब्याज सब्सिडी भी मिल जाती है। आइए डिटेल में योजना के बारे में जानते हैं। वैसे तो साल 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत हुई, लेकिन यह गरीब, शहरी और ग्रामीण वर्ग के लिए था। अब केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 में न सिर्फ गरीब और बल्कि मिडिल क्लास के लिए एक खास स्कीम दी गई है। इसका मकसद शहरी इलाकों में किफ़ायती घर बनवाने, खरीदने या किराए पर लेने के लिए राज्यों, केंद्र शासित प्रदेश PLIS के जरिए पात्र परिवार लाभार्थियों के लिए केंद्रीय सहायता देना है। इस योजना के तहत इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम में ही होम लोन पर ब्याज सब्सिडी मिलती है। जानकारी के लिए आपको बता दें, EWS, LIG, MIG कैटेगरी के पात्र लाभार्थियों को घर खरीदने, दोबारा खरीदने, बनाने के लिए सितंबर 2024 या उसके बाद मंजूर और जारी किए गए होम लोन पर सब्सिडी दी जाती है। EWS, LIG और MIG कैटेगरी वे परिवार होते हैं जिनकी सालाना आय क्रमशः 3 लाख, 6 लाख और 9 लाख तक है। वे इस स्कीम का लाभ उठाने के पात्र होंगे। पात्र लाभार्थियों को अधिकतम 1,80,000 की इंटरेस्ट सब्सिडी दी जाती है। ये फायदा उन्हें ही मिलता है जिनका लोन का समय 5 साल से अधिक है। 9 लाख तक की आय वाले परिवार जिनकी प्रॉपर्टी की कीमत 35 लाख तक है और लोन की रकम 25 लाख तक है, वे 12 साल तक के समय के लिए पहले 8 लाख पर 4% की सब्सिडी के पात्र होते हैं। इस हिस्से के तहत घरों का अधिकतम कॉर्पोरेट एरिया 120 वर्ग मीटर तक होता है। इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम के तहत लाभ उठाने के लिए पात्र लाभार्थियों को यूनिफाइड वेब पोर्टल के जरिए अपनी मांग रजिस्टर करनी होगी। इसके बाद पात्रता के आधार पर आगे की जरूरी कार्रवाई के लिए एप्लीकेशन को आगे बढ़ाना होगा। सब्सिडी लाभार्थियों के लोन अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर यानी DBT के जरिए 5 सालाना किस्तों में जारी की जाएगी, बशर्ते सब्सिडी जारी होने के समय लोन चालू और 50% से अधिक मूलधन बकाया हो। सब्सिडी की रकम को उधारकर्ता के मूल लोन अमाउंट से घटाकर सीधे उनके अकाउंट में जमा करेगा। उधारकर्ता बाकी बचे मूल लोन अमाउंट पर तय ब्याज दरों के हिसाब से EMI का भुगतान करेगा। दोस्तों, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।